किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह जल्दी काटे जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल में जा रहा था। वह देखता है कि एक गिद्ध सांप का शिकार कर रहा था। उस शिष्य के मन में यह देखकर करुणा का भाव उदय हुआ और वह अपने गुरु से कहता है, ये सांप तो कमजोर है और गिद्ध उसे खा रहा है, हमें उस सांप को बचाना चाहिए। ये सुनकर उसके गुरुदेव कहते हैं, वह गिद्ध भी तो भूखा है, अगर तुम सांप को बचाओगे तो तुम गिद्ध के लिए बुरे बन जाओगे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो। ये बात हम सब के लिए सोचने की है कि एक जगह जब हम किसी का भला कर रहे हैं तो दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह का काम करे कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्म का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करें। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। ऐसे ही किसी एक गांव का रमेश नाम का लड़का गुरुकुल में शिक्षा को अर्जित करने के लिए गया हुआ था। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद उसने बहुत सालों तक अपने गुरु से ज्ञान अर्जित किया, अच्छी शिक्षाएं अर्जित की। उसे वहाँ पर जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे। उसे एक शिक्षा ये भी सिखाई गई कि हमेशा भलाई का काम करो, लोगों की मदद करो। ये ज्ञान रमेश के दिमाग में बहुत गहराई में बैठ गया। इसीलिए जब वह गुरुकुल से शिक्षाएं अर्जित कर वापस घर अपने गाँव आया तो वह लोगों की बहुत मदद किया करता था। गाँव का कोई भी व्यक्ति उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह उसे करता था। कभी कभी वह दूसरों के काम के लिए अपना काम भी छोड़ दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा तो उसने गांव के लोगों के मुख से एक दिन छुपकर सुना कि रमेश तो मजा उठाने के लिए हैं, वह कितना मूर्ख है कि लोगों के काम के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। यह सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा और उसने निश्चय किया कि आज से वह किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, चाहे किसी को कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए। उसके बाद रमेश कभी भी किसी व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। यह देखकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगे कि रमेश इतना कैसे बदल गया, वह किसी की मदद क्यों नहीं करता है। रमेश के माता पिता ने रमेश से पूछा कि रमेश, तुम बहुत लोगों की मदद करते थे लेकिन अब लोगों की मदद क्यों नहीं करते हो। यह सुनकर रमेश बोला, किसी की भलाई करके कुछ भी हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की वह सब झूठ है। ये संसार किसी का नहीं। यहाँ सच्चे दिल से अगर कोई किसी की मदद करे तो उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। यह सब सुनकर रमेश के माता पिता बहुत व्यथित होने लगे। वह पहले वाला रमेश चाहते थे जो अब नहीं था। दिन भर दिन हालात बहुत बिगड़ते गए। एक दिन रमेश के माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में साधु संत आए हुए हैं और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सी बातें बता सकते हैं। इसीलिए रमेश के माता पिता रमेश को लेकर उन साधुओं के पास गए। जब वह उस गांव में घूमते घूमते उन साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक साधु को बहुत भला बुरा सुना रहा था। वह व्यक्ति उसे कह रहा था कि इनको शर्म नहीं आती जो ये भीख मांग कर खाता है, सुबह सुबह आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है, और भी ऐसी कई बातें सुनाने लगा। लेकिन साधु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ता है। इसीलिए वह साधु चुपचाप खड़ा रहा। उसे क्रोध नहीं आया। जब उसे वहाँ से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घर में अलग जगाने लगा। ये सारा दृश्य रमेश व उसके माता पिता देख रहे थे। इसके बाद वह तीनों उस साधु के ठिकाने पर पहुँचते हैं और उस साधु को प्रणाम करते हैं और फिर रमेश के माता पिता साधु को सारी बात बताते हैं। वह अपने बेटे के बारे में बताते हैं। ये पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सब लोगों की मदद करता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, किसी की भी मदद नहीं करता। इससे पहले कि वह साधु कोई जवाब देता, वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर वहाँ आ गया जो उस साधु को गालियाँ दे रहा था और हाथ जोड़कर साधु से विनती करने लगा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आ गया और गांव के लोगों ने मुझे बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं।
कृपया करके इसका उपचार करें। ये सुनकर वह साधु उस बच्चे के उपचार में लग जाता है और कुछ देर बाद औषधियाँ देने से वह बच्चा सही हो जाता है। यह सब देखकर वह व्यक्ति उसे भिक्षा देकर और प्रणाम करके चला जाता है। ये सारा दृश्य रमेश भी देख रहा था। रमेश के मन में एक सवाल उठा जो उसने उस साधु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही व्यक्ति है जिसने आपको गालियां दी थी। यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए उस साधु ने कहा कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत जान लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली बात ही जानता था कि ये वही व्यक्ति है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हैं, बिना किसी बदले के करते हैं, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की भी मदद करते हैं तो इसी भावना से करते हैं कि वह भी हमारी मदद करेगा, हमारी भलाई करेगा, लेकिन जब समय आने पर वह हमारी मदद नहीं कर पाता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान की मदद बिना कुछ पाने के भाव से करो और उतना ही भला करो जितना भला करने का तुम्हारा सामर्थ्य है, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान आपका भला ना कर सके तो आपको दुख ना हो। अगर वह इंसान आपका बुरा भी करें तो आपको दुख ना हो, उसका पछतावा ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आट ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे के परिवार के झगड़े के बीच तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो और कहते हो कि तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, ऐसा करना आपको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करना चाहते हो वह यह भी कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, इससे तुम्हें क्या लेना। तब इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरों के झगड़े में कभी ना पड़े। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए तो तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा देना, अदालत फैसला कर लेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसको मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं। अगर आप उन बच्चों को पैसा देते हैं तो आप भीख मांगने को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो यह भी हो सकता है कि वह बच्चा आज का खाना ना खाए। इसीलिए आप चाहें तो उसे कुछ खाने को दे सकते हैं या उसे पुस्तकें खरीद कर दे सकते हैं, जिससे आपके पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो स्वयं का कीजिए, बाकी दुनिया का तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छा हूँ और मैं दुनिया की मदद करता हूँ तो ये आपका अहंकार है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल न्यू वर्ल्ड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।